ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के 6 जनवरी 2023 के साकार महावाक्य हैं। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, क्रोध बहुत दुखदाई है। यह अपने को भी दुखी करता तो दूसरे को भी दुखी करता। इसलिए श्रीमत पर, इन भूतों पर विजय प्राप्त करो। प्रश्न है, कल्प कल्प का दाग किन बच्चों पर लगता है? उनकी गति क्या होती है? उत्तर है, जो अपने को बहुत होशियार समझते पर श्रीमत पर पूरा नहीं चलते। अंदर कोई न कोई विकार गुप्त व प्रत्यक्ष रूप में है, दिखता भी है और अंदर भी है, उसे निकालते नहीं है। माया घेराव करती रहती है। ऐसे बच्चों पर कल्प कल्प का दाग लग जाता है, जो जानते हुए भी अनजान बन जाना, समझते हुए भी उस बात को छोड़ना नहीं, उस अवगुण को छोड़ना नहीं। ये होशियारी हम बच्चों की है और इसके बारे में आज बाबा ने बताया कि बच्चे, फिर आपके जीवन में कल्प कल्प वो दाग रह जाता है। उन्हें फिर अंत में बहुत पछताना पड़ेगा कि मुझे साथ भी मिला, सहयोग भी मिला, गाइडेंस भी मिली, माफी भी मिली, परंतु फिर भी मैंने समझ भी लिया था कि हाँ हाँ ये बुराई है मेरी, फिर भी मैंने उसको नहीं छोड़ा। वह अपने को घाटा डालते हैं। गीत है, आज अंधेरे में है इंसान, ज्ञान का सूर्य चमका दे भगवान। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि बेहद का बाप, जिसको हेवनली गॉड फादर कहा जाता है, वह सबका बाप है। वह बच्चों को सन्मुख बैठ समझाते हैं। बाप तो सभी बच्चों को इन नैनों से देखते हैं। उनको बच्चों को देखने के लिए दिव्य दृष्टि की दरकार नहीं है। बाप जानते हैं, परम धाम से बच्चों के पास आया हुआ हूँ। यह बच्चे भी यहाँ देहधारी बन पार्ट बजा रहे हैं। इन बच्चों को सन्मुख बैठ पढ़ाता हूँ। बच्चे भी जानते हैं, बेहद का बाप जो स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, वह फिर से हमको भक्ति मार्ग के धक्कों से छुड़ाए हमारी ज्योत जगा रहे हैं। सभी सेंटर्स के बच्चे समझते हैं कि अब हम ईश्वरीय कुल के व ब्राह्मण कुल के हैं। सृष्टि का रचता कहा जाता है परमपिता परमात्मा को। सृष्टि कैसे रची जाती है, वह बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं, मात पिता बिगर कभी मनुष्य सृष्टि रची नहीं जा सकती। ऐसे नहीं कहेंगे कि पिता द्वारा सृष्टि रची जाती है, नहीं। गाया जाता है, तुम मात पिता। यह मात पिता सृष्टि रचकर फिर उन्हों को लायक बनाते हैं। यह बड़ी खूबी है। ऐसे तो नहीं ऊपर से देवताएं आकर देवता धर्म स्थापन करेंगे। जैसे क्राइस्ट क्रिश्चियन धर्म की स्थापना करते हैं, तो क्राइस्ट को भी क्रिश्चियन लोग फादर कहते हैं। अगर फादर है तो मदर भी जरूर चाहिए। उन्होंने मदर रखा है मेरी को। अब मेरी कौन थी? क्राइस्ट की नई आत्मा ने आकर तन में प्रवेश किया, तो जो तन था उसकी माँ का नाम था मैरी। तो जिस तन में प्रवेश किया, उनके मुख से प्रजा रची, वह हो गए क्रिश्चियन। यह भी समझाया गया है कि नई आत्मा जो ऊपर से आती है, उनका ऐसा कोई कर्म नहीं है जो दुख भोगे। पवित्र आत्मा आती है, लेकिन जिसके तन में आती है, भासना दुख की, कष्ट की उसको होती है। जैसे परमपिता परमात्मा कभी दुख नहीं भोग सकता,
दुख अथवा गाली आदि सब इस साकार को देते हैं। तो क्राइस्ट को भी जब क्रॉस पर चढ़ाया तो जरूर जिस तन में क्राइस्ट की आत्मा ने प्रवेश किया उसने ही यह दुख सहन किया। क्राइस्ट की प्योर सोल तो दुख नहीं सहन कर सकती। तो क्राइस्ट हुआ फादर, माँ कहाँ से लावे, फिर मेरी को मदर बना दिया है। दिखाते हैं मेरी कुमारी थी, उनसे क्राइस्ट पैदा हुआ, यह सब शास्त्रों से उठाया है। दिखाया है ना, कुंती कन्या थी, उनसे कर्ण पैदा हुआ। अब यह दिव्य दृष्टि की बात है। तो यहाँ कालांतर से ऐसा होता आया है कि जब जब जिस आत्मा ने बहुत कुछ सहन करके महान कार्य किए हैं, पवित्र कार्य किए हैं, तो उनके जन्म को भी पवित्र दिखाया, अवतार दिखाया, बड़ी बड़ी बातें कह दी है। तो अब ये दिव्य दृष्टि की बात है, परंतु उन्होंने फिर कॉपी किया है। तो जैसे यह ब्रह्मा मदर है, मुख द्वारा बच्चे पैदा कर फिर संभालने के लिए मम्मा को दिया, तो क्राइस्ट का भी ऐसे है। क्राइस्ट ने प्रवेश कर धर्म की स्थापना की। उनको कहेंगे क्राइस्ट की मुख वंशावली भाई और बहन। क्रिश्चियन का प्रजापिता हो गया क्राइस्ट, जिसमें प्रवेश कर बच्चे पैदा किए, वह हो गई माता। फिर संभालने लिए दिया मेरी को, और उन्होंने मेरी को मदर समझ लिया है। या तो बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर मुख संतान रचता हूँ, तो उसमें यह मम्मा भी मुख संतान ठहरी। यह है डिटेल में समझने की बातें। दूसरी बात बाप समझाते हैं, आज एक पार्टी आबू में आने वाली है। खुशी तो देखो, क्या आने वाले हैं, पार्टी होगी। वो 10 12 50 की ज्यादा नहीं थी साकार समय में। खुशी हो रही है बाबा को। अच्छा, कोई पार्टी आ रही है, कैसी भी आ रही है, आबू में आ रही है, वेजिटेरियन का प्रचार करने। तो उनको समझाना है जाके कि बेहद का बाप अब देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, जो पक्के वेजिटेरियन थे। और कोई भी धर्म इतना वेजिटेरियन होता नहीं है। अब यह सुनाएंगे कि वैष्णव बनने में कितने फायदे हैं, परंतु सब तो बन नहीं सकते क्योंकि बहुत हिरे हुए हैं, आदत पड़ी हुई है। हिरना माना आदत में जीना, छोड़ना बड़ा मुश्किल है। परंतु इस पर समझाना है कि बेहद के बाप ने जो हेवन स्थापन किया है, उसमें सभी वैष्णव अर्थात विष्णु की वंशावली थे। देवताएं बिल्कुल वाइसलेस थे। आजकल के वेजिटेरियन तो विशस हैं। क्राइस्ट को 3000 वर्ष पहले, क्राइस्ट के आने से भारत हेवन था। तो ऐसे ऐसे समझाना है। तुम बच्चों के बिगर ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसको मालूम हो कि स्वर्ग क्या चीज है, कब स्थापन हुआ, वहां कौन राज्य करते थे। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भल जाते हैं, मानते देवताओं को ही है, भारतीय पूजते भी देवताओं को है। मुख से कुछ गलत निकल जाए किसी के तो कहेंगे शुभ शुभ बोलो, राम राम कहो। लेकिन जानते इनके बारे में कुछ भी नहीं है। बाबा भी जाते थे, परंतु यह नहीं जानते कि स्वर्ग में इन्हों की राजधानी होती है। सिर्फ महिमा गाते हैं, परंतु उन्हों को किसने राज्य दिया कुछ भी पता नहीं। अब तक बहुत मंदिर बनाते हैं, अब तक 2500 साल से, क्योंकि समझते हैं लक्ष्मी ने धन दिया है। इसलिए दीपमाला पर व्यापारी लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं। इन मंदिर बनाने वालों को भी समझाना चाहिए। जैसे फॉरेनर्स आते हैं तो उनको भारत की महिमा बतानी चाहिए कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत ऐसा वेजिटेरियन था, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। उनमें बहुत ताकत थी। गॉड गॉडेस का राज्य कहा जाता है। तो कोई ये जो पार्टी आई है ये वेजिटेरियन फॉरेनर्स हैं, तो बड़ा आश्चर्य है ना, क्योंकि जिनका टोटल फूड नॉन वेजिटेरियन है। तो वो व्यक्ति अगर इन चीज़ों को, सात्विकता को अपनाते हैं तो आश्चर्य लगता है। बाबा कहते हैं उनको आप इस बात पे समझाना कि भारत ऐसा वेजिटेरियन था,
ऐसा कोई हो नहीं सकता। उनमें बहुत ताकत थी। गॉड गॉडेस का राज्य कहा जाता है। अब वही राज्य फिर से स्थापन हो रहा है। यह वही समय है, शंकर द्वारा विनाश भी गाया हुआ है। फिर विष्णु का राज्य होगा। बाप द्वारा स्वर्ग का वर्षा लेना हो तो आकर ले सकते हो। रमेश, उषा दोनों को सर्विस का बहुत शौक है। देखा, सर्विसेबल बच्चों को बाबा चले गए दोनों नई सेवा में, फिर भी याद कर रहे हैं। तो आप सोचो, उनको अब भी दुआ मिल गई, वो जहाँ भी होंगे। बाबा ने पिछला जन्म याद किया और अगले जन्म में तो सेवा कर ही रहे हैं। उषा बहन और रमेश भाई दोनों बॉम्बे वाले, जिनको कल कहा था ना बाबा ने, ये मेरा बच्चा आज फोन किया है कि बाबा आपको हम मिस कर रहे हैं, उदासी उदासी हो रही है। तो ये पवित्र युगल जोड़ा, बाबा के कहने पर गंधर्वी विवाह करने वाला जोड़ा। कहते बड़ा ही शौक है इनको। अच्छा, आगे और बोला है, यह वंडरफुल जोड़ा है, बहुत सर्विसेबल है। देखो, नए नए आते हैं तो पुरानों से भी तीखे चले जाते हैं। तो ये कहाँ 60 की बात है। 60 में बाबा कह रहे हैं कि ये नए हैं, आगे गए हैं। और उसके बाद तो कितने बाबा के बच्चे निकले हैं नए। बाबा युक्तियां बहुत बताते हैं, परंतु कोई ना कोई विकार का नशा है, तो माया उछलने नहीं देती है। कोई में काम का थोड़ा अंश है, क्रोध तो बहुतों में है। बाबा कहते ये लिस्ट तो मेरे सामने बड़ी है और काफी बड़ी है। परिपूर्ण कोई बना बना नहीं है, बन रहे हैं, बने नहीं हैं। माया भी अंदर चूहा बन करके कुट कुट करती है, काटती रहती है। जब से रावण राज्य आरंभ हुआ है, तब से इन चूहों ने कुतरना शुरू किया है। 5 चूहों के नाम बताइए संतोष बहन। अच्छा, 4 ही हुए हैं। पांचवा, पांचवा, जैसे मान लो घर में 5 चूहे हैं, एक को आपने देखा नहीं और 4 को आपने देख के मार के भगा दिया। हाँ, याद आ गया उनको। लोभ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। मोह नहीं बोला था ना? हाँ, मोह नहीं बोला था। अब ध्यान रखना। फिर उनके बच्चे भी हैं बहुत सारे छोटे छोटे। तो ये चूहे हैं, इन्होंने 2500 से आत्मा को काटा है। काटते काटते आत्मा को बिल्कुल कुतर दिया है। आत्मा का ज्ञान, आत्मा की शक्तियां, आत्मा के गुण सबको नष्ट कर दिया है। जैसे चूहा कहीं घुस जाए ना, तो उस चीज को क्या कर देगा। मान लीजिए आपके पास 5 लाख रुपया था और उस पेटी के अंदर चूहा घुस गया। 5 दिन बाद देखना आप, वो लखपति से वो कंगालपति बना देगा। इतने सुंदर सुंदर टुकड़े मिलेंगे। तो ऐसी है ये माया चूही। जब से रावण राज्य आरंभ हुआ है, तब से इन चूहों ने काटना शुरू किया है। अब तो भारत बिल्कुल ही कंगाल हो गया है। माया ने सबको पत्थर बुद्धि बना दिया है। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया ऐसे घेरती है, जो उन्हों को पता नहीं पड़ता कि हमारा कदम पीछे कैसे जा रहा है। फिर उनको संजीवनी बूटी सुंघाकर होश में लाते हैं, दूसरे मदद करते हैं। अरे अरे, देखो देखो क्या हो गया। क्रोध भी दुखदाई है, अपने को भी दुखी करता, दूसरे को भी दुखी करता है। कोई में क्रोध गुप्त है, अंदर अंदर आता है, और कोई में सामने तैयार है, बस छेड़ा और फुंकार तैयार है। कितना भी समझाओ, क्रोध अच्छा नहीं है, कम करो, खत्म करो, शांत हो जाओ। कितना भी समझाओ, समझते नहीं हैं। और ये जो कहता है उसको पूरा पूरा समझा देते हैं। क्रोध इतना ताकतवर है कि अगले का हम्म
फिर मान सम्मान, बड़ा है, भोला है, अज्ञानी है, कैसा भी होगा, फिर वो याद ही नहीं रहेगा। फिर कितना भी समझाओ वो समझते नहीं हैं। अभी अपने को बच्चे बहुत होशियार समझते हैं, पीछे बहुत पछताना पड़ेगा, कल्प कल्प का दाग लग जाएगा। श्रीमत पर चलो तो फायदा भी बहुत है, नहीं तो घाटा भी बहुत है। मत दोनों की मशहूर है, श्रीमत और ब्रह्मा की मत। कहते हैं ब्रह्मा भी उतर आए तो भी ये नहीं मानेगा। कौन आ जाए? ब्रह्मा बाबा आके भी अब इस समय इसको समझावे ना कि बच्चे क्रोध कर रहे हो आप, तो ब्रह्मा बाबा को भी कहेंगे बाबा नहीं आ रहा है मुझे क्रोध, श्री कृष्ण का नाम नहीं लेते हैं। अब तो परम पिता परमात्मा खुद मत देते हैं, ब्रह्मा को भी उनसे ही मत मिलती है। बाप का बच्चों पर बहुत प्यार होता है, बच्चों को सिर कुल्हे चढ़ाते हैं। बाप की एम रहती है कि बच्चा ऊंच चढ़े तो कुल का नाम निकलेगा, परंतु बच्चा ना बाप की माने ना दादा की माने, तो गोया बड़ी माँ की भी नहीं माना। सारा खुलासा कर दिया बाबा ने। उसका क्या हाल होगा बात मत पूछो। बाकी सर्विसेबल बच्चे तो बाप दादा की दिल पर चढ़ते हैं, तो उनकी बाबा खुद महिमा करते हैं, तो उन्हों को समझाना है। जो आ रहे हैं ना वेजिटेरियन आए हैं, क्या समझाएंगे कि इसी भारत में विष्णु के घर आने का राज्य था जो फिर स्थापन हो रहा है। अब बाबा फिर उसी भारत को विष्णुपुरी बना रहे हैं। तुमको बहुत नशा होना चाहिए, वह लोग तो मुफ्त अपना नाम निकालने के लिए माथा मार रहे हैं। खर्चा तो गवर्नमेंट से मिल जाता है, सन्यासियों को तो बहुत पैसे मिलते हैं। अभी भी कहते हैं भारत का प्राचीन योग सिखलाने जाते हैं तो झट पैसे देंगे। बाबा को तो किसी के पैसे की दरकार नहीं है, यह खुद सारी दुनिया को मदद करने वाला भोला भंडारी है। मदद मिलती है बच्चों की, बच्चे करेंगे। कहने का तात्पर्य क्या है बाबा का? ब्राह्मण करेंगे धन की सेवा। बाबा कहते हैं मैं दूसरे लोगों से जाकर के लेके नहीं आऊंगा। हिम्मते बच्चे मद दे बाप। जब कोई बाहर से आते हैं तो हिरे वे होते हैं, समझते हैं आश्रम है कुछ देवे इनको, परंतु तुमको बोलना है क्यों देते हो। ज्ञान तो कुछ सुना नहीं है, कुछ पता नहीं है। हम बीज बोते हैं, स्वर्ग में फल मिलना है, यह पता भी तब हो जब ज्ञान सुने। ऐसे आने वाले करोड़ों आएंगे। यह अच्छा है जो बाबा गुप्त रूप में आया है। श्री कृष्ण के रूप में आता तो रेती मुआफिक इकट्ठे हो जाते और एकदम चटक पड़ते, कोई घर में बैठ ना सके। बाबा कैसा है ये सुना हमने कि पता चल जाए ना सभी को। तो देखो स्वर्ग में तो तुम ईश्वरीय संतान हो, ये भूलो मत। बाप की तो दिल में रहता है कि बच्चा पूरा वर्षा लेवे। स्वर्ग में तो ढेर आएंगे, परंतु हिम्मत कर ऊंच पद पाए वह कोठों में कोई निकलेगा। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा मीठे बाबा प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा का सार, सर्विसेबल बनने के लिए विकारों के अंश को भी समाप्त करना है, सर्विस के प्रति उछलते रहना है। हम ईश्वरीय संतान हैं, श्रीमत पर भारत को विष्णुपुरी बना रहे हैं, जहाँ सब पक्के वैष्णव होंगे। इस नशे में रहना है। वरदान, दुख के चक्रों से सदा मुक्त रहने और सबको मुक्त करने वाले स्वदर्शन चक्रधारी भव। जो बच्चे
कर्म इंद्रियों के वश होकर कहते हैं कि आज आंख ने, मुख ने व दृष्टि ने धोखा दिया, तो धोखा खाना अर्थात दुख की अनुभूति होना। दुनिया वाले कहते हैं चाहते नहीं थे लेकिन चक्कर में आ गए। लेकिन जो स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे हैं वह कभी किसी धोखे के चक्र में नहीं आ सकते। वह तो दुख के चक्रों से मुक्त रहने और सबको मुक्त करने वाले मालिक बन सर्व कर्म इंद्रियों से कर्म कराने वाले हैं। स्लोगन है, अकाल तख्त नशीन बन अपनी श्रेष्ठ शान में रहो तो कभी परेशान नहीं होंगे। अच्छा, ओम शांति।